सभी दर्शकों को नमस्कार। अब आप देख रहे हैं वीसीके इंडिया टीवी न्यूज चैनल। चलो नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। संत अतुलानंद आवासीय अकादमी के विद्यार्थियों ने लहराया सफलता का परचम। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन, विद्यालय परिवार में खुशी की लहर। वाराणसी। संत अतुलानंद आवासीय अकादमी के इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम 2026 में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। छात्र छात्राओं ने शानदार अंक प्राप्त कर सफलता का नया आयाम स्थापित किया। विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों में राम तिवारी ने 98.8% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान हासिल किया। पूजा प्रजापति ने 97.4%, दया सिंह ने 94.6%, रूपेश राज एवं कृष्णा श्रीवास्तव ने 92.8%, सोना सिंह ने 92.6%, अंशिका पांडे ने 92.4%, राहुल कुशवाहा ने 92.2%, स्नेहा यादव ने 91.4%, श्रेया सिंह एवं अवंतिका मिश्रा ने 91.2%, मोहम्मद अरसलान ने 90.6% तथा अदिति यादव एवं करण सिंह ने 90.4% अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं अपने अभिभावकों का मान बढ़ाया। विद्यालय की निदेशिका डॉक्टर दिव्या सिंह ने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। मेरा नाम राम तिवारी है। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली हुई थी। मैंने क्लास 12th एग्जामिनेशन में 98.8% स्कोर किया। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में मैंने 100% स्कोर किया है। और इस परफॉर्मेंस का मैं पूरा श्रेय अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी बड़ी दीदी को देना चाहूँगा। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए और देश का विकास करिए। मेरा लक्ष्य IAS ऑफिसर बनना है और देश की सेवा। अनुरोध है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर जरा भी प्रेशर न क्रिएट करें। अगर बच्चों को आप स्वतंत्र छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। राम जी ने कोई कोचिंग नहीं की, ये इनके सेल्फ स्टडी का परिणाम है। कोई दबाव इनके ऊपर नहीं रहा। और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे सतत रूप से लगे रहें और नियमित मेहनत करते रहे। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। प्रैक्टिस रोज करें, कड़ी मेहनत सफलता का और दूसरा कोई मंत्र नहीं है, कड़ी मेहनत। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है और मेरा 12 CBSE में 91.2% आया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इसके लिए? थोड़ी करनी पड़ी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ा, बाकी सब कुछ अच्छे से मैनेज करने पे हो गया। इसका श्रेय किसको दीजिएगा? मम्मी को और टीचर्स को, क्योंकि स्कूल टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट किया और मम्मी कभी किसी चीज़ के लिए रोकती नहीं है, तो कभी भी ये नहीं लगा कि नहीं कुछ मिस हो रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी। आगे एम क्या है आपका? आर्मी में जाना है, LLB करके जैग ऑफिसर, उसके लिए। क्या कहेंगी आज अपनी बेटी के लिए? जाहिर सी बात है, कोई भी पेरेंट्स होगा उसके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के ऊपर पढ़ने का प्रेशराइज़ ना करें और उनको थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए। जब वो फ्री माइंड रहेंगे तो उनका पढ़ने पे भी ध्यान लगेगा। अवंतिका थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड है, उसको अगर कोई डांट दे तो थोड़ा सा वो नाराज़ हो जाती है। तो मैंने हमेशा उसको ट्यूशन और कोचिंग के लिए मना ही किया है। मैंने हमेशा कहा है कि तुम यूट्यूब पे कोई अच्छे टीचर सर्च करके पढ़ाई करो, क्योंकि तुम ट्यूशन कोचिंग जाओगी वहाँ पे कोई भी चीज़ एक बार से 2 बार पूछोगी, तीसरी बार में तुम्हें ऑकवर्ड लगने लग जाएगा। पर यूट्यूब पे तुम पढ़ोगी तो तुम्हें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तुम 7 बार 8 बार जितनी बार भी पढ़ना चाहोगी पढ़ोगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने कभी उसको बेटी समझा ही नहीं है, बट मुझे शुरू से बेटी की बहुत इच्छा थी कि मुझे बेटी हो, और बेटी हुई और इतनी अच्छी है। आज के समय में मैं भी जॉब वाली हूँ, मैं भी जॉब पे चली जाती हूँ, बट बच्चों के लिए ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप अपने बच्चों को ट्रस्ट दिखा रहे हैं तो वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। थैंक यू। मेरा नाम पूजा प्रजापति है और मेरे 12th में 97.40% आए हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस मुकाम पे आने के लिए? मेहनत, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज़ है और ट्रस्ट होना चाहिए खुद पे, पेरेंट्स पे। और जो टीचर्स थे यहाँ के बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। आई थिंक बेस्ट टीचर यहाँ पे हमें मिले। आगे एम क्या है आपका? मेरा एम है लॉ के फील्ड में करियर करना। जी, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, जो पढ़ने में वो अपने समय से ही जाग जाती है और अपने समय से पढ़ती है। और मेरी बेटी को अपनी कोचिंग नहीं लगाई, अपने से मैं बोली बेटी कोचिंग लगा दो, कहीं नहीं मम्मी ज़्यादा बिना कोचिंग के भी अच्छा नंबर ला लो। जी। सर सोना सिंह एंड माई सेल्फ दया सिंह, हम दोनों क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ से हैं एंड मेरे 95% रहा है, सोना का 93%।
और मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे लिए। मेरे पापा ने हम दोनों को जितना मेरी मम्मी ने नहीं किया उतना 2 साल मेरे पापा ने मुझे सँभाला। मेरी मम्मी दूर रही हैं, उन दोनों ने फाइनेंशियली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट किया है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था और मैं 12th लास्ट तक आते-आते मेरे टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उसमें मैं बहुत अच्छा कर पाई। मेरे हाईएस्ट आए इकोनॉमिक्स में पूरे स्कूल में। तो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं सबसे थैंकफुल अपने पेरेंट्स के लिए हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अपने टीचर्स के लिए हूँ और स्कूल के लिए भी हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझ पे अपने सारे रिसोर्सेज़ को लगाया और मैं यहाँ तक आई। हालाँकि मैंने अपने मार्क्स ज़्यादा एक्सपेक्ट किए थे बट अभी मेरे को जितना मिला मैं सैटिस्फाइड हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन ये मुझसे एक बड़ी है, मैं इसको भी बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए भी। और टीचर्स बाकी सारे टीचर्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं लेकिन मैं राहुल सर को ज़्यादा डेडिकेट करती हूँ अपनी। उन्होंने मुझे हर एक मोमेंट पे मोटिवेट किया है। मैं मतलब वो हमारे स्कूल के एक जेम है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। आगे एम क्या है आपका? आगे एम है मेरा प्रोफेसर बनने का। मेरे बिना यहाँ पे रहती थी, अपने पापा के साथ तैयारी करती थी। ये बहुत ही मेहनती बच्चियाँ हैं मेरी। हाँ, और ये इनके में मतलब ये मल्टी टैलेंटेड हैं, ये हर एक्टिविटी करती हैं जी। क्या कहेंगी और बच्चों के लिए? और बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया है जी। लेकिन ये मेरी बच्चियाँ और भी अच्छा कर सकती थी, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि थोड़ी-सी जो कॉपी चेक हुई है उसमें थोड़ा-सा कहीं तो मिस्टेक हुआ है जी, मैं ये कहना चाहूँगी। का रिजल्ट आउट हुआ है और टॉपर को जो टॉप बच्चे जो हुए हैं क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी में टॉपर राम तिवारी जी के 98.8% हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट गया है। उनके अलावा भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 हैं और 90 प्लस भी कई सारे बच्चों के हैं। मैं सारे बच्चों को, उनके अभिभावकों को और सारे स्टाफ को, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि इसी तरह से हमारी भावी पीढ़ियाँ, हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ती रहें। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिज़ल्ट एंड वी आर ऑल एक्सट्रीमली हैप्पी। इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। थैंक यू। मैम, बच्चों के लिए कुछ नए कोर्स की सुविधा जो उनके भविष्य के लिए बेहतर हो? जी। हम लोग इस वर्ष रोबोटिक्स लैब लेके आ रहे हैं मिडिल स्कूल के लिए, 6 to 8 के लिए, और 11-12 में हम कई सारे नए विषय लेकर आ रहे हैं जिसमें कि बच्चे अपनी पसंद के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट का भी चयन कर सकते हैं और बच्चों के लिए जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतना वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं। 9-10 में कुछ बदलाव? जी, रोबोटिक्स लैब 6 to 8 में आया है और 9-10 में भी इसकी प्रक्रिया को हम लोग कर रहे हैं। बेसिक 9-10 से हाँ जी, बच्चों को रोबोटिक्स लैब और एआई लैब थोड़ा कितना आजकल कारगर साबित होगा बच्चों को? मुझे लगता है डिजिटल युग में इस तरह के जो लैब्स हैं, इस तरह की जो एक शिक्षा प्रणाली है जो बदलते वक्त के साथ चल रही है, लेकिन अपनी संस्कार और अपनी नींव को पकड़े हुए, मेहनत का तो देखिए कोई विकल्प नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो नए नवाचार हो रहे हैं इनके साथ हम लोग कदम दर कदम चलेंगे तो बच्चों का बहुत फ़ायदा होगा। रोबोटिक्स जो पढ़ाई है क्या है? रोबोटिक्स में बच्चों को रोबोटिक्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में ये जो नवाचार आजकल के युग के आए प्रैक्टिकल उसमें उनको जो है एक्सपोजर दिया जाएगा। उनके द्वारा ड्रोन है और इस तरह की चीज़ें बनवाई जाएंगी, उनको ये वाला एक्सपोजर। एआई का भी कुछ इसमें सपोर्ट रहेगा? हाँ जी, एआई और रोबोटिक्स लैब। नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश पांडे, प्रिंसिपल संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी। सर, आज जो रिजल्ट आउट हुआ है क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देश भर के जो इस बार बहुत सुंदर रिजल्ट लेकर के आए हैं। ख़ासतौर पे बनारस में तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी इस धरती को बहुत गौरवान्वित किया है इस तरह के रिजल्ट से। हमें सीबीएसई को भी हम धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से अभी इस बार नया तरीके से बच्चों का एग्ज़ाम और परीक्षा और उसका मूल्यांकन कराया गया, ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई, तो इनके बावजूद भी बहुत समय से रिज़ल्ट आया। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार सारा ने एक माइलस्टोन स्थापित किया है, एक लैंडमार्क क्रिएट किया है रिज़ल्ट्स में कि बनारस के तमाम विभिन्न विद्यालयों की तुलना में ये विद्यालय का जो रिज़ल्ट है बहुत सुंदर रहा है।
हमारे यहाँ का राम तिवारी, वो 98.80 परसेंटाइल के साथ विद्यालय को टॉप करता है। 500 में 494 अंक उसने हासिल किए, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही कुल 14 बच्चों ने जो है 90 प्लस रैंक हासिल किया। 3 बच्चों ने 95% प्लस के ऊपर अंक अर्जित किया। 100% पाने वाले भी 7 बच्चे रहे जिन्होंने अलग अलग विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल किए। तो इस तरीके से, और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा अभिभावकों को और उन बच्चों को। ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ पर थे उन्होंने बताया कि वो सोशल मीडिया से दूर रहते थे और किसी भी कोचिंग वगैरह में नहीं जाया करते। मुझे इस बात की भी खुशी है, आज एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे लोग अलग अलग कोचिंगों में जाया करते हैं, लेकिन हमारे विद्यालय के ये सभी बच्चे सिर्फ यहीं पर पढ़ाई करके और बिना किसी कोचिंग की मदद के बहुत सुंदर रिजल्ट लेके आए। तो इन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं।